जल झूलनी एकादशी यानी कि ढोल 11 पर शहर में करीब 20 मंदिरों के विमान जल विहार के लिए गाजीबाजी के साथ निकलेंगे। मेरा जल विहार समिति झांसी गंदीगढ़ का टपरा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य स्वागत करेगी। सिद्धेश्वर मंदिर में पत्रकार वार्ता में कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल व महामंत्री पीयूष रावत ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी 20 मंदिरों के विमान लक्ष्मी तालाब पर जल विहार के लिए गाजीबाजी के साथ निकलेंगे। विमानों में भगवान विराजमान रहते हैं। गंदीगढ़ का टपरा पर मेरा जल विहार समिति झांसी द्वारा सभी मंदिरों के विमानों और गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया जाता है। इस बार भी समिति पूजा अर्चना कर स्वागत करेगी और स्मृति चिन्ह भेंट करेगी। चार कमेटियों का भी सम्मान किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मंदिरों के विमानों की पर्याप्त सुरक्षा और सुगम यातायात की व्यवस्था की जाए ताकि कोई दिक्कत न हो। उन्होंने बताया कि समिति ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोई समस्या आने पर गणेश उत्सव समितियां संपर्क कर सकती हैं। मेरा जल विहार समिति झांसी प्रशासन के सहयोग से समस्या का समाधान कराएगी। उन्होंने बताया कि गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए सभी तालाबों व जलाशयों की सफाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में समिति ने नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क किया था। समिति ने अपील की कि डीजे मानक के अनुसार बजाएं ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। समिति के प्रचार मंत्री पुरुकेश अमरैया ने बताया कि डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल गणेश उत्सव समितियों से प्रशासन द्वारा आग्रह किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मानक के अनुसार डीजे बजाए जाए। पत्रकार वार्ता का संचालन धर्माचार्य हरिओम पाठक ने व अध्यक्षता महंत विष्णुदत्त स्वामी ने की। इस दौरान अध्यक्ष किशन सरवरिया, कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, महामंत्री पीयूष रावत, संरक्षक महंत विष्णुदत्त स्वामी, आचार्य हरिओम पाठक, आचार्य वसंत विष्णु गोलवरकर, आचार्य लल्लन महाराज, आचार्य विनोद चतुर्वेदी, आचार्य मनोज चतुर्वेदी, इंजीनियर रविकांत द्विवेदी, कम्मू तिवारी, महेश राव मटका, पुरुषोत्तम अग्रवाल, मैथिली शरण मुदगल, गोकुल दुबे, रोहित पांडे, देवीशंकर कुशवाहा, गुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पुरुषोत्तम स्वामी, विनोद अवस्थी, अरविंद वशिष्ठ, राजेश भिड़थरे, अमित चिरवारिया, जयदीप खरे, मुकेश सोनी, वहीं महेश भंडारी, अजय मिश्रा, समीर तिवारी, संजय खटेक, अतुल मिश्रा, मुकेश सिंगल, अमन मिश्रा, सुमित पटेल आदि मौजूद रहे। विनोद अवस्थी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के तहत आपकी जी प्रणाम। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके जल विहार पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश उत्सव चल रहा है और भगवान का जल विहार होने वाला है 14 तारीख को। भगवान हमारे बुंदेलखंड में परंपरा है, महाराज बलि के समय से जब से भगवान वामन का अवतरण हुआ, वामन को कंधे पर बैठाकर बलि के एक मंडप तक ले जाया गया, तब से लेकर आज तक बुंदेलखंड में सभी नगर में, गांव में, कस्बों में छोटा सा टोला भी हो आदि भगवान जी का मंदिर है, तो हमारे यहाँ विमान कंधे पर लेकर के या किसी वाहन पर लेकर के पूरे गांव में या नगर में घुमाया जाता है और उसको जलाशय पर ले जाकर के पूजा की जाती है। ये बुंदेलखंड की परंपरा है। इसी परंपरा का पर्व हम जल विहार कहते हैं। जल विहार मेला है, जल विहार मेला समिति है, हमारी पूरी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। वो जब हमारे विमान झांसी नगर के निकलते हैं तो ये जल विहार मेला समिति झांसी सराफा बाजार के चौराहे पर खड़े होकर के वहाँ प्रत्येक विमान का पूजन करते हैं, पुजारी को सम्मान करते हैं, जो कुछ भेंट बनती है वो भेंट देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि झांसी महानगर सुरक्षित रहे, सभी लोग सुखी रहे और झांसी की समृद्धि हो। इस भावना के साथ ये मेला समिति प्रतिवर्ष विमानों की पूजा करती है और जितने भी गणेश प्रतिमाएं बैठती हैं, जितनी एकादशी के दिन उनका विसर्जन होता है, उन सभी प्रतिमाओं का पुष्प वर्षा करके उनका पूजन करती है और जितनी समितियां हैं सबका सम्मान करती है, स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है भादव सुदी एकादशी को और चतुर्दशी के दिन। तो ये समिति का उद्देश्य है। आज हम इसी के लिए यहाँ पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए थे। हमारे अध्यक्ष जी मुकेश भाई बैठे हैं यहाँ, महामंत्री जी हमारे आदरणीय पीयूष रावत जी हैं, उपाध्यक्ष जी जो है आदरणीय स्वामी जी हैं, अरविंद जी हैं, रमेश जी हैं, जितेंद्र तिवारी जी हैं, विनोद अवस्थी जी हैं, लल्लन महाराज जी भी हैं, विनोद चतुर्वेदी जी भी हैं। हम सभी लोग, भाई साहब हैं हमारे सबसे पुराने सदस्य हैं, हम सब लोग मिलकर के और समिति के भी बहुत सारे सब पदाधिकारी हैं जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं किसी कारण से, सब मिलकर के भगवान की पूजा के लिए तत्पर हैं। आपके मत से यही प्रार्थना है कि अब आप इस उत्सव को निर्विघ्न संपन्न हो, जन जन तक इसका संदेश पहुंचे, इसमें आप सबकी शुभकामनाएं हमारे विकसित है। जैसे समिति में करीब 100 आदमी हैं। अच्छा, किस कार्यक्रम को लेकर? देखिए आज जो कार्यक्रम है उनमें पीयूष रावत,
मेला जल विहार समिति का महामंत्री। और जो मेला जल विहार समिति है, इसका मूल उद्देश्य है कि त्योहार जो होते हैं वो खुशियों के होते हैं और खुशियों में कोई विघ्न बाधा ना आ पाए, ऐसा पिछले 60 वर्षों से समिति प्रयास कर रही है। किसी भी तरह से त्योहारों को जितने अच्छे से मनाया जाए, उसके लिए जब से योगी शासन आया, जब से इस समिति को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगी है प्रशासन, और प्रशासन से जो भी हम लोग छोटी छोटी समितियों के द्वारा जो कमियां होती हैं वो हम लोगों तक आती हैं, और हम लोग प्रशासन को जो कमियां बताते हैं वो कमियां प्रशासन पूरी करती है। और निरंतर आपने देखा होगा पिछले 3 वर्ष से पूरी जो पानी है वो साफ स्वच्छ भरा जाता, नहीं तो पहले गंदा पानी भर के मूर्तियों को विसर्जन किया जाता था, जो कि अब समितियों के प्रयास से ये सफल हुआ। देख रहे होंगे आप, रोडों की सफाई हो रही, रोडों के गड्ढे भरे जा रहे, तार भी ये ऊंचे हो रहे, सुरक्षा व्यवस्थाएं भी प्रशासन देख रही है। तो मेन उद्देश्य हम लोगों का सिर्फ इतना है कि हम त्योहार को कितने अच्छे से मनाएं, उसमें सरकार और पब्लिक के बीच में हम समिति और जो हम लोगों के साथ में डीएम एसपी हैं वो प्रशासन मिलकर जितने अच्छे से अच्छा हम लोग इस माहौल को बना सके, इस उद्देश्य के साथ में हम लोग 14 तारीख को और 17 तारीख को ये 2 दिन गणेश विसर्जन होते हैं, जिसमें झांसी में तकरीबन 20 विग्रह मंदिर जिनको बोलते हैं वो निकलते हैं, और वो मंदिर जाकर कुंड में जाकर उनको जल से भगवान को स्नान कराया जाता है, और वो मान्यता होती है कि वो पानी अब शुद्ध हो गया। तो इस उद्देश्य के साथ में हम लोग, हाँ, दूसरा एक और मेन उद्देश्य है हम लोगों का डीजे। जैसा कि प्रशासन ने कभी भी, न समिति ने न प्रशासन ने कभी भी डीजे वालों को बंद करने का आदेश नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने आदेश दिया कि जो मानक अनुसार डीजे बजाए जाएं, और डीजे वालों को समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी कैजुअलिटी, चाहे वो डीजे वाला हो चाहे वो आयोजक हो, किसी भी व्यक्ति की कैजुअलिटी होती है या दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? होंगे तो हम और आप ही। इसलिए जितना डीजे को कम से कम आवाज में बजाया जाए उतना अच्छा है कि वो त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। पहले के समय में ढोलों के साथ में जो गणेश उत्सव होता था, आज वो कंपटीशन डीजे में बदल गया, और डीजे भी इतने बड़े बड़े आने लगे। तो प्रशासन से एक ही अपील है कि कोई भी बाहर का डीजे आए उसको तुरंत सीज कर दिया जाए, कोई भी बाहर का डीजे ना बजे, और जो झांसी के डीजे हैं वो अपने मानक के अनुसार बजाएं। ऐसा समिति और प्रशासन डीजे वालों से चाहती है और आयोजकों से चाहती है। धन्यवाद। उसके बगल में गंगा नाला, कम से कम 1.5 घंटे उन्होंने हमें समय दिया, पूरा होना था प्रशासन का, तो उन्होंने वहाँ पर प्रशासन के लिए टोटल बनाई है। इसके लिए हम शासन प्रशासन को, नगर निगम को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे विसर्जन है वो गंदगी में है। दूसरा, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, जो बहुत नदी पे विसर्जन होता है, अभी उन्होंने अस्थायी कुंड खोलना शुरू किया। अगर आयुक्त जी मेरे साथ में थे, कल रात के करीबन 9:30 बजे तक मेरे सपने रहे, सिटी में एसपी साहब रहे, एसपी साहब रहे, डीएम साहब से भी आश्वासन मिला। तो एक पर्टिकुलर जिसमें क्या कोई कैजुअलिटी है, जो छोटी मूर्ति है, घरों की मूर्ति है, 3 से 4 फीट की मूर्ति है, 4 से 5 फीट की मूर्ति है, उनके